आज की क्लास में करने वाले हैं हम द टेम्पेस्ट को कवर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट आपने बहुत सुना होगा, पहले मैंने इसकी स्टोरी नहीं पढ़ी थी, बहुत टाइम हो गया इसको दोबारा से आज मैंने उसे पढ़ा तो मुझे फिर से बहुत मज़ा आया क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे पर्सनली। क्योंकि टेम्पेस्ट जब आप सुनते हो आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? टेम्पेस्ट का मतलब होता है स्टॉर्म। टेम्पेस्ट का मतलब होता है सी स्टॉर्म। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब टेम्पेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? टेम्पेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्होंने अपने लास्ट फेज में लिखी थी शेक्सपियर ने। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर कोई नया पर्सन है तो उसके लिए है, ये शेक्सपियर का वर्क है। ठीक है, शेक्सपियर की हम सीरीज़ कर रहे हैं तो शेक्सपियर का वर्क है ये इन्होंने अपने फोर्थ फेज में, लास्ट फेज में लिखी थी। और ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये इनका लास्ट वर्क है। ठीक है, लास्ट वर्क है शेक्सपियर का। इसके बाद शेक्सपियर ने कुछ नहीं लिखा टेक्स्ट में। अगर हम प्ले में बात करें उसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा, मैक्सिमम हम ऐसा बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने एक दो वर्क लिखे थे, लेकिन वो उनके पर्सनली खुद के वर्क नहीं थे, वो एक कोलैबोरेशन था दूसरों के साथ में। उसमें इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कोलैब किया था, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब इसमें भी प्ले विद इन प्ले का एक थीम है, ये आपको पता होगा। हमने बात करी थी जब हैमलेट की, तभी भी हमने बात करी थी कि प्ले विद इन प्ले का थीम क्या होता है, कि प्ले के अंदर ही एक प्ले चलेगा। और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में पर्टिकुलर जो हमारी ये जो कॉमेडी है, एक तरीके से कॉमेडी ट्रेजेडी जो होती है, इसमें इसका कहाँ पे रोल है? यहाँ पे एक बैंकेट सीन होता है। ठीक है, बैंकेट सीन है, यहाँ पे एन आएगा, बैंकेट सीन है, वहाँ की स्टोरी को हम प्ले विद इन प्ले बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें क्या हैं? इसमें फेरीज हैं। ठीक है, इसमें फेरीज हैं। फेरी में एक इम्पॉर्टेंट फेरी है जिसका नाम है एरियल। इसमें एक मॉन्स्टर है, उस मॉन्स्टर का नाम है क्या है? कैलिबान। ठीक है, कैलिबान, ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी की चीज़ें ठीक है हम वन बाय वन करते रहेंगे, बस इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ, मैंने जब ये बोला कि इनका लास्ट वर्क है, क्यों है? क्योंकि इस वर्क में आप देखोगे कि शेक्सपियर ने अपनी ऑडियंस को एक तरीके से सिम्बॉलिक वे में बोल दिया था कि अब उनको ये जो एक दुनिया है ना जहाँ पे वो लिखा करते हैं, तो इस स्टेज से उसे कहीं ना कहीं फ्री कर दें, उसे जाने दें। अब तो वो चीज़ें कहाँ है कहाँ पे नहीं है, एक दो क्वेश्चन आपको पेपर से दिखाऊंगी मैं जिससे रिलेटेड आए हुए हैं वो। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ से हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। एक्ट 1 की कहानी लेके आते हैं पहले। अब एक्ट 1 है, एक चीज़ बताई गई है कि एक शिप है। ठीक है, एक शिप है, और शिप क्या है? शिप कहाँ से जा रही है? शिप जा रही है ट्यूनिस से जा रही है दोबारा से इटली। मतलब कहीं और ये सब गए थे, इटली इनका घर है, तो ये अब जा रहे हैं अपने घर। ठीक है, कौन कौन इस शिप में कौन कौन से लोग हैं वो ज़रूरी है। देखो शिप में क्या कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे मैं उनका नाम लिखती हूँ। यहाँ पे है किंग एलोन्सो। ठीक है, ये किंग है। किंग कहाँ के हैं? नेपल्स के हैं, नेपल्स। अब नेपल्स से सुन के आपको कुछ याद आएगा, जो हमारा पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा हमारा नेपल्स से ही स्टार्ट हुआ है। नेपल्स की कहानी जब आप सुनते हो पिज़्ज़ा की, तो आपको पता चलता है कि पिज़्ज़ा की कहानी नेपल्स से स्टार्ट होती है। अब किंग अल्फोंसो का एक सन है, उनका नाम क्या है? फर्डिनेंड है। इन सबके नाम इंपॉर्टेंट है। किंग अलोंसो का ही ब्रदर है। ठीक है, ब्रदर है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सेबेस्टियन। इनके नाम ऐसे हैं कि आपको हर दूसरे तीसरे वर्क में कहीं ना कहीं क्लैश करते मिल जाएंगे। देन है हमारे पास एक और पर्सन जो है द कोर्टियर, जो कोर्ट में होते हैं ना, जो कोर्ट में ड्यूटी करते हैं, वर्क करते हैं, जिनका नाम है, सॉरी यहाँ पे एन आना चाहिए, या गोंजालो। एक है हमारे पास ड्यूक ऑफ मिलान, जिनका नाम क्या है? एंटोनियो। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो, एक मैंने बोला कि यहाँ पे सी है, एक शिप है, जो शिप, इन सभी उस शिप में ये सारे तो मेन लोग हैं, और भी छोटे मोटे थोड़े बहुत लोग हैं जो बाद में पता चलेंगे, उनका कैरेक्टर कोई काम करिए। अब इसी शिप के टाइम पे रात में क्या होता है? तूफान आ जाता है। अब जब आपको पता है जब तूफान आता है तो जो शिप है वो कहीं ना कहीं रेक हो जाती है। तो ये जो इनके शिप है वो शिप रेक इसके साथ हो जाता है, मतलब कि जो शिप है वो टॉस एंड ट्रो करती है, ऊपर नीचे उठती है और वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। ठीक है, शिप रेक यहाँ पे हो जाता है, जो शिप है आपकी टूट चुकी है। अब ये जो शिप टूटी है ना, ये सारी कहानी एक पर्सन है। यहाँ पे एक आइलैंड बना देती हूँ मैं, ये एक आइलैंड है, यहाँ पे एक पर्सन है और उसकी एक डॉटर है, ये उसकी डॉटर है। ठीक है, ये दोनों मिलके इस
पूरी कहानी को देख रहे हैं। ये सब जो चीज़ें हो रही ना कि शिप है वो टूट गई है, शिप रैक हो चुका है, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, तैरने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें ये दोनों देख रहे होते हैं। अभी दोनों यहाँ पे क्या करें वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब शिप रैक हुआ है, ये जो पर्सन है ना इसका नाम है प्रॉस्पेरो। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, प्रॉस्पेरो। और इसकी डॉटर है एक, जो कि कितने साल की है, 15 साल की है, 15 ईयर्स की एक डॉटर है जिसका नाम है मिरांडा। जब मैं मिरांडा पढ़ती हूँ ना मुझे तो मिरांडा कॉलेज की याद आ जाती है कि ठीक है, डीयू में भी हमारा एक कॉलेज है मिरांडा, उसकी याद आ जाती है मुझे। तो ये फादर हैं, ये सन है, ये अपनी डॉटर को एक कहानी सुनाते हैं। और कहानी क्या है वो बताते हैं कि आज से 12 साल पहले क्या था, 12 ईयर्स एगो क्या हुआ था कि इनकी शिप, मतलब कि प्रोस्पेरो की, उसकी डॉटर की और एक पर्सन और था गोंजालो, इनकी जो शिप है वो भी यहाँ पे शिप रैक होती है। उन्हें मारने की कोशिश करी गई होती है। उनकी शिप यहाँ पे टूटती नहीं है, डूबती नहीं है, बल्कि उसे एक तरीके से मारने की कोशिश करी जाती है। ये अपनी डॉटर को भी बता रही कहानी। और वो ये भी बताता है कि ये सब किसने किया था। वो बताता है कि ये सब चीज़ें करा था एंटोनियो ने। ये जो एंटोनियो ना इसने किया था। ये कौन है, ये हमारा प्रोस्पेरो का ब्रदर है। प्रोस्पेरो जो है वो ड्यूक था, ड्यूक ऑफ मिलान था, लेकिन एंटोनियो ने क्या किया, अपने भाई को ओवरथ्रो किया, उसको वहाँ से निकाला, रिबेल किया, और खुद से उसने क्या किया, वो ड्यूक बन गया मिलान का। तो आज प्रोस्पेरो को बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि जो इनकी शिप है वो भी टूट रही है, वो भी शिप जो है वो शिपरेक हो चुका है। ये सब अब यहाँ पे मरने वाले हैं, इसको यहाँ पे चीज़ की खुशी हो रही है। और वो बताता है कि वो कैसे अपनी डॉटर को बचा के लाता है। वो बताता है कि मिलान में जब वो था तो उसके ब्रदर ने उसके खिलाफ में जो भी चीज़ें करी हैं, ट्रेजन का काम किया है, रिबेलियन किया है, उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन वो बच गया। उसने एक बोट ली और वो अपनी डॉटर को लेके, प्लस कुछ मैजिक बुक्स थी, उन्हें लेके वो इस आइलैंड पे आ गया है। और 12 साल से वो इसी आइलैंड पे है, ठीक है, 12 साल से वो इसी आइलैंड पे रह रहा है। ये सब चीज़ें वो अपनी डॉटर को बता देते हैं। अब फिर से कहानी स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जब ये इस आइलैंड पे आता है, अब ये आइलैंड खाली तो होगा नहीं, कोई लोग तो यहाँ पे रहते होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी, इस आइलैंड पे ना बहुत सारी फेरीज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेरीज़ हैं, स्पिरिट्स हैं। और इसी में एक स्पिरिट होती है जिसका नाम है, वैसे ये पर्सन मेल है, ये एक स्पिरिट है, ठीक है, ये एक स्पिरिट है जो कि पेड़ से एक बंधी होती है, एक पेड़ है वहाँ पे ये बंधी होती है। तो ये जो प्रोस्पेरो यहाँ पे जब आता है तो वो इस फेरी को फ्रीडम दे देता है, इस पेड़ से उसे मुक्ति दिला देता है, आज़ाद करवा देता है, लेकिन एक शर्त पे। वो बोलता है कि वो इस पेड़ पे तो आज़ाद होगी, लेकिन उसे प्रोस्पेरो का स्लेव बनना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि जो हमारी एरियल है, हमारा जो एरियल है, हमारी नहीं, हमारा जो एरियल है वो क्या है, प्रोस्पेरो का एक स्लेव है, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। प्लस यहाँ पे जब वो आया तो यहाँ पे उसे एक मॉन्स्टर मिलता है, मॉन्स्टर, ठीक है, मॉन्स्टर का नाम क्या है, कैलिबान। एक छोटा सा अगली सा एक मॉन्स्टर उसे मिलता है जिसका नाम है कैलिबान, जो कि यहाँ का ओनली एक सिर्फ अकेला ही इनहैबिटेंट है, ठीक है, इनहैबिटेंट है, मतलब यहाँ रहने वाला एक इकलौता एक मॉन्स्टर है, एक पर्सन है जो यहाँ पे था। तो ये क्या है, ये भी अब कहीं ना कहीं प्रोस्पेरो का ही स्लेव है, स्लेव बन चुका है यहाँ पे। इसने भी बात करी थी कि वो उसे मुक्ति दिला देगा, फ्री कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब कहानी फिर से आगे यहाँ पे हम लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो शिप यहाँ जा रही थी वो शिप रैक हो चुकी है। और ये शिप रैक आखिर किया किसने है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, ये किया किसने है, तो किया किसने है, हमारे प्रोस्पेरो ने किया है। देखो ये अपने साथ मैजिक की बुक लेके आया था, मतलब कि इसे मैजिक आता है, ठीक है, प्लस इसके पास एक फेरी है एरियल। तो इसने एरियल के साथ मिलके कुछ मैजिक ट्रिक्स करके इनकी जो शिप है उसे डुबो दिया था, तोड़ दिया है तूफान के बीच में। तूफान भी वही लेके आया है। अब क्योंकि देखो ये सब डूबने लग जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सब मर ही जाएंगे, हर एक पर्सन जो है वो स्विम करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग ये भी स्विम करने की कोशिश करेंगे। अब पेन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो ये सारे लोगों में से ना किंग ऑफ अलोंसो, सेबेस्टियन उनके ब्रदर, ये गोंजालो और एंटोनियो, ये सारे लोग मिलके कहाँ जाते हैं, एक आइलैंड बनाती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एक आइलैंड है। ये सारे लोग मिलके इस आइलैंड पे आ गए, मतलब कि अलोंसो भी हमारा यहाँ पे आ गया है, हमारा यहाँ पे सेबेस्टियन भी आ गया जो उसके ब्रदर हैं, हमारा यहाँ पे गोंजालो भी आ चुका है, क्योंकि ये तैरते हैं और तैर के यहाँ पे पहुँच जाते हैं, एंटोनियो। प्लस यहाँ पे नहीं आया फर्डिनेंड, ये जो फर्डिनेंड जो कि किंग का बेटा है वो यहाँ पर नहीं आया। अब कोई किसी को साथ लेके तो आया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो डेथ का एक सीन चल रहा है,
हर एक पर्सन खुद ही स्विम करके आया है, लेकिन फर्डिनेंड यहाँ नहीं आया। और इन सबको क्या लग रहा है, इन सबको लग रहा है कि जो फर्डिनेंड है, जो प्रिंस है, प्रिंस ऑफ नेपल्स है, उसकी कहीं ना कहीं डेथ हो चुकी है, वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाया। हालांकि वो मरा नहीं है, इतना भी ध्यान रखना, वो मरा नहीं है, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं शोक मना रहे हैं, सब नहीं शोक मना रहे हैं, लेकिन ठीक है कुछ लोग इसमें खुश हो रहे हैं कि अच्छा, ऐसा अच्छा युवक की जो किंग का सन है वो मर चुका है, अब किंग को मारना ईजी हो जाएगा, मतलब कि अलोंसो को मारना ईजी हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि जो फर्डिनेंड है ये मर चुका है, नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आइलैंड है ना, ये वाला आइलैंड, फर्डिनेंड जो है वो तैर कर स्विम करके आ चुका है इस आइलैंड पे। ये तो ये जो यहाँ का आइलैंड था ना, यहाँ वाला, ये पहुँचा है दूसरे कोने पे, आइलैंड के दूसरे कोने पे पहुँचा है। अब इनको लग रहा है कि फर्डिनेंड मर गया, लेकिन फर्डिनेंड मरा नहीं है। अब ये जो फर्डिनेंड यहाँ पे आता है, ये जो मिरांडा है ना, ये फर्डिनेंड को पहली बार देखती है। अब ये 12 साल से तो इसी आइलैंड पे है, मतलब कि जब ये 3 इयर्स की थी तभी इस आइलैंड पे आई होगी, और तब से इसने किसी को नहीं देखा है, कोई भी मैन नहीं देखा है, कोई भी इंसान नहीं देखा है, अपने फादर प्रोस्पेरो को छोड़ के और इस मॉन्स्टर कैलिबान को छोड़ के इसने किसी को नहीं देखा। और जब ये पहली बार फर्डिनेंड को देखती है, ये देखती है कि फर्डिनेंड बहुत हैंडसम है, बहुत कूल है, बहुत स्मार्ट दिखता है। तो मिरांडा जो है यहाँ पे एक लाइन बोलती है, ओ फादर श्योरली दैट इज़ अ स्पिरिट। उसे लगता है कि ये भी एक स्पिरिट है, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, कि दिखता कैसा है। ये यहाँ पे बात करिए फर्डिनेंड की। अब क्या होता है, फर्डिनेंड भी पहली बार मिरांडा को देखता है और इन दोनों के बीच में हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, प्यार हो जाता है। देखो प्यार तो होना ही है, जब कोई भी स्टोरी है तो थोड़ी बहुत कहानी तो प्यार से रिलेटेड होनी ही है, क्योंकि एक कॉमेडी है। तो कॉमेडी में लास्ट में क्या होता है कि सब चीज़ें अच्छी हो जाती है, जिनके बीच में लव अफेयर होता है वो सॉल्व हो जाता है। मैंने एक अच्छा सा हार्ट बना दिया। अब चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी और ये जो हमारा एक्ट 1 है ये ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्ट 2 स्टार्ट होगा। नहीं, हाँ, अभी एक चीज़ बची है एक एक्ट 1 में। जो प्रोस्पेरो है, जब वो देखता है फर्डिनेंड को, तो वो उसे इतना तो पता है कि फर्डिनेंड कौन है, लेकिन क्या होता है, फर्डिनेंड को ऐसा लगता है कि कहीं उसकी बेटी फर्डिनेंड के पास चली ना जाए, कहीं जो फर्डिनेंड है वो कहीं एक खतरा ना बन जाए। तो वो अपनी बेटी को वार्न करने के लिए क्या करता है, फर्डिनेंड को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। प्रोस्पेरो इसको कैप्चर कर लेता है, इसको अपना सर्वेंट बना लेता है कि आज से जो काम कैलिबान करता था ना, जो भी स्लेव का काम था, जो सर्वेंट का काम था, वुड को कैरी करना, जैसे लकड़ियों को उठा के लेके जाना, ये सारा काम आज से तुम करोगे। और फर्डिनेंड हाँ कर देता है। क्यों? क्योंकि फर्डिनेंड प्यार करता है मिरांडा से, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं सिंसियरिटी को प्रूव करना चाहता है, उसके फादर का ट्रस्ट जीतना चाहता है। तो वो सारे काम करेगा जो उसके फादर इन लॉ बोलेंगे, मतलब कि जो प्रोस्पेरो है वो जो भी बोलेगा फर्डिनेंड उन सभी कामों को करता जाएगा। अब आगे की कहानी आती है। अब इतना एक तरफ तो ये सब चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे हमने देखा कि ये यहाँ पे आ चुका है, मरा नहीं है, मिरांडा से उसको प्यार हो चुका, मिरांडा को उससे प्यार हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब जो है इन्हें अभी भी ये बीच बीच में ढूंढना स्टार्ट करते हैं फर्डिनेंड को, कि देखते हैं कि भाई आखिर गया कहाँ, कहाँ चला गया, मर तो नहीं गया। पर एक टाइम आता है जब ये सब मान लेते हैं कि जो फर्डिनेंड है वो मर चुका है। अब इसी टाइम पे जो कैलिबान है ना, ये जो कैलिबान है ये क्या है, ये सब चीज़ें एक्ट 2 की होंगी, जहाँ पे जो कैलिबान है, ठीक है, ये जो कैलिबान है ये प्लस एक पर्सन है, ये यहाँ पे ट्रिन है, ये एन है, ट्रिनक्यूलो एक पर्सन है। ये दोनों मिलके एक पर्सन को ढूंढ लेते हैं, इन्हें एक पर्सन मिलता है जिसका नाम क्या है, स्टेफनो, ठीक है। ये कौन है, ये भी इसी शिप में था, ये एक हम बोल सकते हैं बटलर है, ठीक है। ये इसको यहाँ पे ढूंढते हैं, इसे यहाँ पे मिलता है। अब हमारा आता है एक्ट नंबर 3। छोटे छोटे सीन है, ज़्यादा कोई सीन नहीं है। अब प्रोस्पेरो क्या है, प्रोस्पेरो ने अभी भी फर्डिनेंड को अपना स्लेव बना रखा है, लेकिन फर्डिनेंड सब कुछ कर रहा है। और यहाँ तक कि ये हो चुका है कि फर्डिनेंड और मिरांडा ने अपनी विश जाहिर कर दिया है, ये बोल दिया है कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। एक तरफ ये हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये जो 3 पर्सन थे ना, मैंने अभी आपको बताया, ट्रिनक्यूलो है, हमारा कैलिबान है, और ये जो स्टेफनो है, ये तीनों मैंने आपको बोला कैलिबान क्या है, ये भी यहाँ का रहने वाला था, ठीक है, इसी आइलैंड के रहने वाला था। एक मॉन्स्टर है जो कि अब प्रोस्पेरो को एक स्लेव है। तो ये क्या बोलता है, कैलिबान क्या बोलता है कि उसे अपनी फ्रीडम चाहिए, ठीक है। ये सब यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं, ये तीनों यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं, और ये क्या बोलता है कि उसे अपनी फ्रीडम चाहिए। किस तरीके से, जो प्रोस्पेरो है वो उसी के आइलैंड पे आता है और उसी को बंदी बना लेता है, एक तरीके से स्लेव बना लेता है, और उसकी सारी फ्रीडम जो है चली गई। तो वो बोलते कि भाई ऐसा करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, प्रोस्पेरो को मारने का प्लान बनाते हैं।
वो मर जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा। और वो बोलता है स्टेफनो को कि मैं मर जाऊंगा तो तुम क्या करना, प्रोस्पेरो की एक डॉटर है, तुम उससे शादी भी कर सकते हो, तुम एक स्मार्ट मतलब एक ह्यूमन बीइंग भी हो तो तुम उससे शादी कर सकते हो, प्लस तुम बन सकते हो क्या, द लॉर्ड ऑफ द हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं बट स्टिल द लॉर्ड ऑफ आइलैंड, क्योंकि कोई तो बचेगा नहीं तो ये जो आइलैंड है वो तुम्हारा हो जाएगा। स्टेफनो को ये बोलते हैं, स्टेफनो अपने आप को द लॉर्ड ऑफ द आइलैंड समझने लग जाता है। अब ये सारी जब ये बातें कर रहे होते मारने की, एरियल द फेरी वो ये सब चीज़ें सुन लेती है और जाके बता देती है प्रोस्पेरो को कि देखो ये क्या कर रहा है, ये तो यहाँ पे धोखाधड़ी की बात कर रहा है, तुमने इसको यहाँ पे सिविलाइज करने की कोशिश करी, तुम यहाँ पे आए, तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन ये तो तुम्हारा ही यहाँ पे कहीं ना कहीं खेल ख़त्म करने वाला है। अब इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस। अब ये जो अलोंसो है, ये अलोंसो है, ठीक है, ये सारे मिलके इसको ढूंढते हैं, फिर भी पता चलता नहीं है ऐसा कुछ फर्डिनेंड का, तो ये सब मान लेते हैं कि जो फर्डिनेंड है अब वो मर चुका है, अब इनको प्रूफ हो चुका है। अब ये जो एंटोनियो है ना, एंटोनियो ये रहा, जिसने अपने ब्रदर को हटा के, प्रोस्पेरो को हटा के मिलान की गद्दी ली है, ड्यूक बना है, वो सेबेस्टियन को एक आइडिया देता है। ये रहा सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कौन है, किंग ऑफ नेपल्स, अलोंसो का ब्रदर है, वो उसे एक आइडिया देता है क्या, कि देखो बेटा तो बचा नहीं है जो किंग की मदद करेगा, तो एक काम करते हैं हम किंग को मार देते हैं, अलोंसो को मार देते हैं, अलोंसो मर जाएगा तो तुम बन जाओगे किंग, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। देखो एंटोनियो ने तो ऑलरेडी ये काम कर रखा है, ठीक है, एंटोनियो ने ऑलरेडी ये सब करके अपने ब्रदर प्रोस्पेरो को हटा के खुद बैठा है, उसे नहीं पता कि प्रोस्पेरो जिंदा है, क्योंकि प्रोस्पेरो तो बच गया था, वो बच के इस आइलैंड पे आ गया था, पर ऐसा उसे नहीं पता है। आगे आगे ये बात होती है, प्लान कर लेते हैं कि ठीक है आज ही रात में हम क्या है अलोंसो का खेल ख़त्म कर देंगे, उसको मार देंगे। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं उसे मारने के लिए, तभी एक फेरी आती है, ये जो एरियल है ये एक अच्छा एरियल है, मतलब कि मेल है, ये आता है और उसे बचा लेता है, मतलब कि अलोंसो बच चुका है, वो उसे मार नहीं पाए, ठीक है, इतना होता है। ये जो एरियल है ना, ये एक स्पिरिट्स को बुलाता है, कॉन्जोर करता है, प्रोस्पेरो भी यहाँ पे है, वो भी कॉन्जोर करता है, स्पिरिट्स को बुलाता है, और यहाँ पे एक बैंकेट सीन होता है, बैंकेट मतलब यहाँ पे पार्टी की तरीके से एक सीन होगा कि पार्टी चल रही है, सब हो रहा है, और ये सब सेबेस्टियन और एंटोनियो कंफ्यूज हो जाएंगे कि चल क्या रहा है, लेकिन वो सब क्या है, वो सब है मैजिक, क्योंकि इन्हें आता है मैजिक करना, प्रोस्पेरो को मैजिक करना आता है, ठीक है, वो सब चीज़ें सिर्फ एक मैजिक है। अब जो एरियल है ना, एरियल वो इन दोनों को बता देगी, सेबेस्टियन को और ये जो एंटोनियो है उसको बता देगी कि वो कौन है, बता देगा मतलब वो कौन है, वो बता देगा कि मैं एक स्पिरिट हुई, जो तुम्हारी शिप रैक हुई है वो मैंने करी है। और वो बताता है एक और चीज़, एक कहानी सी बताता है कि तुमने एंटोनियो, तुमने ऐसा ऐसा किया था, तुमने इनजस्टिस किया है किसी के साथ, तुमने उसका जो राजगद्दी थी, तुमने जो ड्यूक था, ड्यूक का जो ड्यूकडम होता तुमने वो ले लिया। तो ये समझ जाता है, अलोंसो समझ जाता है कि बात हो रही है प्रोस्पेरो की। अलोंसो और प्रोस्पेरो एक ज़माने में दोस्त हुआ करते थे, ठीक है, इतनी कहानी आपको पता चल गई। अब हमारा स्टार्ट होगा एक्ट नंबर 4। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इन दोनों का कोई काम नहीं है, तो इनको हम यहाँ पे हटा देते हैं। यस, अब हमारा एक्ट नंबर 4 स्टार्ट होगा। एक्ट नंबर 4 में क्या होता है, जो प्रोस्पेरो है, ये जो प्रोस्पेरो है, एक्ट नंबर 4 में क्या होता है, प्रोस्पेरो को कहीं ना कहीं दया आने लग जाती है, मर्सी आने लग जाती है, मर्सी आती है उसे, किस पे, फर्डिनेंड पे, इस पे जो उसकी बेटी से इतना प्यार करता है कि वो कुछ भी कर रहा है उसके लिए, कोई भी काम है, कैसा भी काम है, वो हर एक तरीके का काम कर रहा है, तो वो उस पर कहीं ना कहीं मर्सी दिखाता है, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है तुम मेरी बेटी से शादी कर लेना, उसका जो हाथ है वो मान ले लेता है। अब इसी में वो क्या बोलता है, एरियल को बोलता है कि इन सभी को, मतलब कि फर्डिनेंड को और उसकी बेटी को, मतलब उसका होने वाला दामाद और उसकी बेटी को क्या करो, कुछ चीज़ें दिखाओ, शो दिखाओ, मैजिकल मास्क दिखाओ, ठीक है, यहाँ पे मैजिकल मास्क का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैजिकल मास्क बोलते, मैजिकल मास्क दिखाओ इन्हें, और यहाँ पे ये जो मास्क है ये क्या होगा, प्ले विद इन प्ले का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक प्ले किया जाएगा, खेल खेला जाएगा, नॉर्मल सा खेल, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। तो प्ले विद इन द प्ले का थीम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इस प्ले में भी प्ले विद इन द प्ले का काम यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इस प्ले विद इन द प्ले में क्या होता है, ये 3 तरीके की गॉडेस को बुलाता है। गॉडेस आयरिस आती है, हमारी गॉडेस आती है सेरेस, गॉडेस आती है जूनो। ये क्या करने आती हैं, ये आती हैं न्यूली कपल को, मतलब कि फर्डिनेंड प्लस मिरांडा जो है उन दोनों को ब्लेसिंग्स देने के लिए सारी आती हैं।
ये सब ये चीज़ें कर रहा होता है, बहुत खुश है। तभी इसको प्रोस्पेरो को एक चीज़ याद आती है कि उसकी जो लाइफ वो खतरे में है। वो सब चीज़ें उसे याद आती है तो उसका दिमाग फिर से ख़राब हो जाता है और वो सारे इस मास्क को सब कुछ वो ख़त्म कर देता है। आफ्टर ऑल ये एक मैजिकल मास्क था, ठीक है। चुटकी बजाई, मास्क स्टार्ट हो गया, चुटकी बजाई, जादू ख़त्म हो गया, तो ये मास्क ख़त्म हो जाता है। अब क्योंकि उसे याद आया ना कि उसके बाद हो क्या क्या रहा है, और उसे ये भी याद आता है कि जो कैलिबान है वो उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो वो क्या बोलता है कि मैंने तो इस कैलिबान को सिविलाइज करने की कोशिश करी और ये मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे होती है। अब ये क्या करता है, ये जो हमारा प्रोस्पेरो है ये क्या करता है, ये जब कैलिबान और ये जो बाकी के 2 लोग इसके दोस्त थे वो इसे मारने आते हैं, प्रोस्पेरो को मारने आते हैं, तो ये जो प्रोस्पेरो ये क्या करता है, इनके पीछे स्पिरिट्स लगा देता है। स्पिरिट्स क्या, हाउंड्स, ठीक है, हाउंड्स, ये अच्छे, 1 सेकेंड, हाउंड्स इसके पीछे लगा देता है। हाउंड्स का मतलब होता है आपके डॉग्स, ठीक है। डॉग्स को लगाते हैं, मैं आप पे डॉग ही लिख देती हूँ। डॉग्स को लगा देता है, स्पिरिट्स को लगा देता है इनको पनिशमेंट देने के लिए। इतनी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब हमारा आता है एक्ट नंबर 5, तो ये इसको मैं यहाँ पे इरेज करती हूँ। एक्ट नंबर 5 हमारा आएगा, प्ले विद द प्ले का आपने सीन लिख लिया होगा, तो मैं आगे की चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। अब हमारा आता है एक्ट नंबर 5। एक्ट नंबर 5 में क्या होगा, एक्ट नंबर 5 में होगा जो एरियल है, ये जो एरियल हमारी स्पिरिट है, ये एरियल है, ये इन सभी को इकट्ठा करेगी क्योंकि उसके पास भी मैजिक है। वो इन सभी को बुलाएगी अपने आइलैंड पे, इस आइलैंड पे बुलाएगी और वो उन सभी को बताएगी कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पे आके जो प्रोस्पेरो है अपने आप को रिवेल करेगा, ठीक है, वो अपने आप को रिवेल करेगा कि वो अभी ज़िंदा है। अब इसको देख के एंटोनियो तो घबरा गया, उसे लग रहा था कि उसने ड्यूकडम ले लिया अपने भाई को मार के, लेकिन उसे पता चला कि नहीं, उसका भाई जिंदा है, तो वो अपने आप को रिवेल करेगा। प्लस वो यहाँ पे फॉरगिव कर देगा अपने ब्रदर को। फॉरगिव, ये जो मिलान है ना, मिलान का ड्यूक एंटोनियो जिसने इतना सब कुछ अपने भाई के साथ किया, प्रोस्पेरो अपने उस भाई को माफ़ कर देगा, फॉरगिव कर देगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जो आपके पेपर में आया हुआ है। ये इसे माफ़ कर देता है। अब ये जो इसने तो माफ़ कर दिया, तो एंटोनियो क्या करता है, एंटोनियो क्या करता है, एंटोनियो भी जो किंगडम था, जो ड्यूकडम था, उसे वापस कर देता है कि ठीक है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं तुम्हें ये तुम्हारा जो ड्यूकडम है, ये जो पूरा साम्राज्य है, वापस करता हूँ। तो ड्यूकडम किसके पास आ गया है, आ गया है फिर से हमारे प्रोस्पेरो के पास में। इतनी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। अब कुछ सेलर्स आते हैं और वो बताते हैं कि जो शिप है वो ठीक है, बच गई है, मतलब वो सेफ़ है, हम उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी जर्नी को। अब प्रोस्पेरो है, वो क्या करता है, इस एरियल को फ्री कर देता है, क्योंकि जब इसने इसे पेड़ से फ्री किया था तब इसने बोला था कि तुम मेरे स्लेव रहोगे तब तक जब तक कि मैं चाहूँगा, मेरी मदद नहीं करोगे। अब उसका सारा जो मोटिव है प्रोस्पेरो ख़त्म हो चुका है, जब तक को रिवील कर दिया, फॉरगिव कर दिया, तो वो एरियल को जैसे उसने प्रॉमिस किया था फ्री कर देता है। एरियल फ्री है, कैलिबान को फ्री नहीं करता है क्योंकि कैलिबान ने धोखा दिया था उसे। और यहाँ पे ये जो हमारा प्रोस्पेरो है ना, ये चीज़ें कुछ रिवेल करता है। यहाँ पे आके वो एक और चीज़ बोलता है, वो क्या बोलता है, वो रिवेल करता है कि आज से वो अपना जो मैजिक है उसे छोड़ रहा है। इसके लिए एक नया पेज मेरे को लेना पड़ेगा। जो हमारा प्रोस्पेरो है वो क्या बोलता है, वो अपना मैजिक यहाँ से छोड़ेगा, मैजिक यहाँ से वो करना छोड़ देगा, उसे रिनंसिएशन कर देगा। रिनंसिएशन होता है जब आप उस चीज़ को छोड़ दो। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि जो प्रोस्पेरो है ये शेक्सपियर है, ठीक है, ये शेक्सपियर ने अपने आप को सिम्बलाइज़ किया है। और ये जो मैजिक उसने छोड़ा है ना, इस प्रोस्पेरो ने, इसको सिम्बलाइज़ किया है शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग्स से, कि अब से वो राइटिंग नहीं करेगा, लिखेगा नहीं, वो राइटिंग को छोड़ रहा है। और लास्ट में एक लाइन आती है जहाँ पे जो प्रोस्पेरो है, बाकी के सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि फर्डिनेंड की प्लस मिरांडा को यहाँ पे बेट्रोथ कर दिया गया है, मतलब कि उनकी यहाँ पे सगाई हो चुकी है, शादी हो जाएगी कुछ दिनों में। तो क्योंकि कॉमेडी है तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो लास्ट एंडिंग होगी वो कैसी होती है, बेट्रोथ से होती है या फिर मैरिज से होती है, तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रोस्पेरो आके एक लाइन बोलता है ऑडियंस को, वो क्या बोलता है, वो बोलता है टू रिलीज हिम फ्रॉम द प्ले, कि उसे उस प्ले से अब जाने दे। ऑडियंस को बोलता है कि मुझे अब इस प्ले से जाने दो। और ये सिंबलाइज किससे कर रहा है कि शेक्सपियर अपनी ऑडियंस को, जो उसको पसंद करती थी, उसके वर्क्स को देखती थी, पढ़ती थी, देखती तो हाँ देखती थी क्योंकि उस टाइम पे पढ़ने का कोई सीन नहीं था, वो अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता है कि अब उसे फ्री कर दे, किससे, फ्रॉम द एक्ट ऑफ राइटिंग, कि अब वो राइटिंग नहीं करेगा, उसे अब जाने दे। तो ये जो इसकी जो एंडिंग है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंबल कहाँ पे यूज़ हुआ है। अब मैंने आपको बोला था कि जो फॉरगिवनेस है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो क्वेश्चन आपको बता देती हूँ।
क्वेश्चन आपका आया हुआ था द नहीं, 1 सेकेंड। क्वेश्चन आपका था द रेयरर एक्शन इज इन virtue then in vigilance। when ये वी है, ये एन है। वेंजिनेंस, वेंजिनेंस मतलब होता है कि तुम वो नहीं ले रहे हो, मतलब इसका मतलब क्या था। वैसे ये प्रोस्पेरो की लाइन है और किसके लिए है, ये है उसके अपने ब्रदर एंटोनियो के लिए। जब वो अपने ब्रदर को माफ़ कर देता है, फॉरगिव कर देता है, उसका क्या मानना है कि एक्शंस आपके बड़े होने चाहिए, आप बदला ना लेके कुछ छोड़ दो उन चीज़ों को, आप एक हाई हाई पर्सन बन सकते हो, क्योंकि फॉरगिव करना एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, क्वालिटी होती है। तो उसने बोला कि ये एक अच्छा वर्च्यू है कि आप बदला ना लो, तो इसीलिए वो अपने भाई को यहाँ पे कहीं ना कहीं माफ़ कर देता है। तो आई रियली होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। मुझे इसकी स्टोरी बहुत पसंद है टेम्पेस्ट की, और इसीलिए ये मुझे स्पेसिफिक बहुत पसंद है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इनका लास्ट वर्क है। देखो अब इसके बाद शेक्सपियर के कोई वर्क्स नहीं है, हालांकि हमें तो पढ़ने हैं, लेकिन इसमें इन्होंने लिखना बंद कर दिया था। उसके बाद में लास्ट वर्क है, लास्ट फेज का वर्क है। आपको याद रखना है एरियल का, आपको याद रखना है कैलिबान का। यहाँ पे टेम्पेस्ट का मतलब होता है सी स्टॉर्म, सी में समुद्र में आया हुआ एक तूफान। तो आई रियली होप की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। या बाय बाय।